गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी अग्रवाल ब्लॉग। आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और मैं आ चुकी हूँ पूजा करके मम्मी लोगों के साथ। सुबह का अर्घ ख़त्म हो चुका है। छठ पूजा अभी जस्ट समाप्त हुआ है। मम्मी अभी पूजा करेगी, पारण करेगी। पारण मीन्स मतलब 4 दिन से जो मम्मी जो फास्टिंग में थी, आज उनका फास्टिंग टूटेगा थोड़ी देर में। तो आप मेरा ब्लॉग देखते रहना। हाँ, तो हम आ चुके हैं मंदिर में पूजा करने के लिए वापस। ये सुबह वाला अर्घ का टाइम है। और देखो पानी बहुत मतलब गंदा, वैसे ही पानी गंदा नहीं हुआ, फूल फूल से हुआ है। और मैं रही, मेरी भाभी, मेरी मम्मी, हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग पहले से आकर बैठ गए हैं एटलीस्ट 1-2 घंटा पहले से तो बैठना ही पड़ता है। घर के पास में ही है तो फिर इतना ज़्यादा टेंशन नहीं था। मम्मी लोग पहले आ गई थी, मैं और भाभी बाद में आए थे क्योंकि मुझे लेट हो गया था थोड़ा। मम्मी मेरे को फूल दे रही है धो करके सारा सूप में सजाने के लिए, और मैं भाभी को पकड़ा रही हूँ पास कर रहे। उनको समझ में नहीं आ रहा था, गाना इतना ज़ोर ज़ोर से बज रहा था ना, इसलिए उनको सुनाई नहीं दे रहा था। तो अभी वही भाभी फूल धोने के लिए जा रही, पूछ रही थी पानी कहाँ गिराना है। बोले पानी तो जहाँ पे पानी है वहीं पे धो देना है। तो बस वही सब हो रहा है। और देखिए सुबह का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि मतलब मैं ऐसे टाइम पे ब्लॉग बना पा रही हूँ। नहीं तो इतने 17 साल हो गया छठ किया हुआ, मैं एक मतलब फ़ोटो वीडियो नॉर्मली जो लेते हैं वो तो हम लेते ही थे, लेकिन वीडियो ऐसे बनाने का दिमाग में नहीं आता था। ये देखो मेरी परी, इसको सर्दी हो गया था, बहुत परेशान थी सर्दी से। पापा और बेटी सेम सेम कलर का कपड़ा पहनी है, येलो येलो कितनी मासूम है मेरी बाबू, एकदम शांत हो गई ये बिल्कुल। इसको सर्दी हो गया था ना। ये रहा मेरे छोटू मोटू सा भाई, क्यूटू सा मैं बोल रही थी कि हम लोगों को भी अच्छे से कवर करना। ये रहा मेरी भाभी और मैं बोले चलो हम अपने से भी कुछ सूट कर लेते हैं मैं बोल रही थी बोलिए भाभी कुछ, तो भाभी बोली वॉइस ओवर डालेंगे ना दीदी। ये देखो सूप हम लोगों का ऐसे सजता है सूप। अच्छा, मैं अपने भाई को बोल रही थी हम लोग को सबको को अच्छे से लेना, मम्मी को अच्छे से लेना। ये मेरे भैया, ये मंजुला भाई कैसे चुपचाप से है एकदम। मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है, पता है नदी में जाने से ना मेरे को बहुत मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। गाइस ये जो मैं बीच बीच में मेरे को बोलती हूँ ना, ये हमारा जमशेदपुर का लैंग्वेज है। आप लोग अगर जमशेदपुर से हो तो आप लोग को पता ही होगा यहाँ पे कैसा लैंग्वेज चलता है मैं भाभी से वही बोल रही थी, बोली भाभी कुछ, तो भाभी वही बोल रही है दीदी अभी क्या बोलेंगे, गाना बज रहा है कुछ सुनाई दे नहीं रहा है, वॉइस ओवर डालेंगे ना आप तो। फिर मैं बोली हाँ यार बात तो सही बोल रही है हंस रही है। इनकी साड़ी भी बहुत सुंदर लग रही है, मेरे पसंद की है। मेरी मम्मी नहा रही है, नहा कर के जबकि मम्मी जाती है घर से रेडी होकर, मतलब जो भी उनको जैसे भी रेडी होना, ज़्यादा मेकअप इसमें नहीं करते हैं इस पूजा में, बस सिंदूर लगता है। तो मेरी मम्मी यहाँ वापस से नहा रही है। नहाने के लिए मेरी मम्मी ना पूरा छोटा बेबी जैसा कर रही थी, हम नहा लेते हैं हम नहा लेते हैं, बोले नहा लीजिए। तो वही आंटी लोग एक दूसरे को नहला रही है। खुश हो गई मम्मी, मैं मम्मी को बोल भी देते हो कि खुश आप नहा कर बाप रे, मतलब सोचो 4 दिन का, मतलब आज जाके उनका फास्टिंग खुला। सोचो कैसे मतलब भगवान जी शक्ति दे देते हैं। 4 दिन पानी तक नहीं पीना है, खाने का तो सोच ही नहीं सकते हैं। ये रही मैं मम्मी को वो लगा रही हूँ सिंदूर, हल्दी लगाते हैं ना, शाम को मेरी भाभी लगाई थी,
और सुबह में मैं लगा रही हूँ। अब हम हर साल ऐसे ही करेंगे। पहले सिर्फ मैं ही लगाती थी, अब मेरी भाभी आ गई तो मेरी भाभी भी लगाती है। बहुत अच्छा लगता है, रौनक आ जाता है ना घर में। भाई का शादी होता है तो भाभी आ जाती है, बच्चे हो जाते हैं, घर बहुत अच्छा लगता है। थू 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 तो नज़र न लगे। पता है मतलब फैमिली बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है सब एक साथ होते हैं। ये त्यौहार ही ऐसा है ना, लोग मतलब दूर भी रहेंगे ना, लोग मतलब इंडिया के बाहर भी होते हैं ना, तो भी छुट्टी लेकर इंडिया आते हैं इस पर्व के लिए। ये पर्व बहुत मतलब बिहारियों में ना बहुत ज़्यादा मान्यता है। वैसे तो अब हर कोई मानने लगे हैं, क्योंकि ये पूजा में बहुत शक्ति होता है, बहुत ज़्यादा। वैसे भगवान ही हर दुनिया, ये दुनिया ही उनका है, तो शक्ति तो है ही। बिना शक्ति का थोड़ी दुनिया चल रहा है, इतना पावर है ना। तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा त्यौहार होता है, सबसे ऊपर त्यौहार होता है, हम मानते हैं सब। वैसे तो सब त्यौहार ही बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पर छठ पर्व का अलग ही इमोशंस है हम बिहारियों में। मतलब दिवाली जैसे आया, छठ पूजा का लगन लग जाता है हम लोगों को। वाह, छठ आ रहा है, छठ आ रहा है। जब भी हम लोगों की शादी नहीं हुई थी, भैया की मम्मी की, मतलब मेरी मम्मी की तो हो गई थी, तभी तो हम लोग आए। तो हम लोग सोचते थे अरे ये ड्रेस पहनना है, ये लेना है, वो लेना है। अब ऐसा कुछ नहीं आता। अब देखो हमारे घर में परी आ गई, अब हम लोग इसके बारे में सोचते हैं कि इसको कैसे पहनाना है। अब ये थोड़े दिन बाद बड़ी होगी तो ये भी सोचेगी मुझे ये पहनना है, वो पहनना है। ये देखो हंस रही है, चाचू को देख कर ना। मुझे भी देख कर ये बहुत ऐसे ही शर्माती है, खुश होती है। मेरी मम्मी और वो दादी है, जो कल के ब्लॉग में आप देखे होंगे। मेरी दादी को कवर की हूँ, मेरे भाई के टीचर की मम्मी। ये देखो मेरी मम्मी, उपवास में मेरी मम्मी ज़्यादा ही प्यारी लगने लग जाती है। पता है मेरी मम्मी ना मेरे बिना ना बहुत उदास हो जाती है, और जब मैं आती हूँ ना मेरी मम्मी पूरा खुश हो जाती है, बहुत ज़्यादा रौनक आ जाता है मेरी मम्मी के। वैसे मेरे घर में सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं मुझे देखकर, और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं रहने लग जाती हूँ तो मेरा मन नहीं करता है फिर कहीं जाने का। मुझे लगता है कि बस मैं यहीं रहूँ। मेरी भाभी का हाथ है वो अपने फ़ोन से भी वीडियो शूट कर रही है। मेरी मम्मी, ये भाभी ये रही मैं, हल्दी लगा रही हूँ। मेरे भाई बोल रहे दीदी फेस नहीं दिख रहा तुम्हारा, तब मैं अपना आंचल हटा रही हूँ। अच्छी लग रही हूँ ना मैं? गाइस बताना मुझे मैं कैसी लग रही हूँ ऐसे लुक में। ऐसा लुक में बस छठ पर्व में ही आता है मेरा। ऑरेंज सिंदूर, साड़ी मैं बहुत कम पहनती हूँ, हमेशा नहीं पहनती हूँ। वो हम मतलब मैं पीला सिंदूर ढूंढ रही थी, तो बस वही मिल नहीं रहा था। हल्दी के बाद पीला सिंदूर लगाते हैं ना, सिंदूर लगाते हुए वो वीडियो पहले ही चला गया है, क्योंकि पापा फिर सिंदूर लेने के लिए गए थे ना, घर मिल नहीं रहा था, तो इसलिए तो वही मिल नहीं रहा था सिंदूर, उसी को ढूंढ रहे। मम्मी बता रही है। ये देखो अब हो गया सूप में अर्घ देने का टाइम। अब ऐसे सूप लेकर के घूमना पड़ता है और सब अर्घ देंगे। जितने भी लोग मतलब फैमिली के लोग तो देते ही हैं, बाकी जितने भी लोग अदर पर्सन भी होते हैं वो सब दे सकते हैं किसी के भी सूप में, हमारे सूप में भी, और इतने मतलब आंटियाँ जो छठ की हैं सबके सूप में। तो हम लोग वही अर्घ दे रहे हैं, पापा दे रहे हैं, मेरे पापा हैं और ये अंकल है। अंकल बोल रहे थे मेरे भैया को साइड होने के लिए, उनको पूजा करना था। मेरे भाई ताला बहुत भारी होता है पता है, और फिर वही मेरे भाई लेकर के मम्मी से रख रहा है। अब ये लास्ट बचा हुआ है।
हम लोग फिर मतलब आजकल तो टाइम मतलब इतना जल्दी निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। देखते देखते साल बीत जाता है और पूजा पाठ स्टार्ट हो जाता है। अभी देखो हम न्यू ईयर बहुत ज़ोरों शोरों से सेलिब्रेट करते हैं, पिकनिक जाते हैं। इसमें 2 महीने कम से कम, दिसंबर से स्टार्ट होगा जनवरी तक, फिर बसंत पंचमी आएगा, है ना, फ़ेब तक पिकनिक, 2-3 महीना तो पिकनिक ही बनता है। मैरी क्रिसमस, बहुत मज़ा आता है। मतलब 3 महीना वैसे निकल जाएगा। फिर मार्च अप्रैल, मतलब मार्च 1 महीना जाएगा, फिर अप्रैल में हम लोगों का फिर दुर्गा पूजा आता है, फिर वो जाएगा, फिर और भी बहुत सारे पूजा आता है। मतलब पूजा पाठ में ही टाइम निकल जाता है। फिर देखते देखते दुर्गा पूजा, दिवाली, गणेश चतुर्थी सब स्टार्ट हो जाता है। ये मेरी भाभी आ गई है। मैं ना थाली में डाल देती हूँ। ये लड्डू है, इसमें चावल का लड्डू बनता है, चावल और गुड़ का लड्डू। ये देखो मेरे भाई वीडियो कैसे शूट किया है। वो बोल रही थी बस मैं यही व्लॉग डालूंगी क्या, ऐसे जूम आउट किया हुआ है तुम। एक मैं, ये मेरे बड़े भैया को मैं बोल रही थी वीडियो शूट करने के लिए, और देखो ये कैसे किया है शूट। गाइस प्लीज़ मैनेज कर लेना, देख लेना वीडियो मेरा। मैं दिख रही हूँ, देखो देखो इसको, गुस्सा आ रहा है। वैसे कौन करता है यार, ऐसे वीडियो शूट कौन करता है। जूम आउट डांस करवा रहा है, ऐसा कौन करता है यार। एक मैं वीडियो बनाने के लिए बोली कि अच्छे से शूट कर दे, तब मैं बोल रही थी कि देखो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मेरे सर में दर्द हो रहा है ऐसा वीडियो देख के। हाँ, मेरा नज़र पड़ता है उसके ऊपर, बोले ये क्या कर रहा है तुम इतना ज़्यादा। वो तो तुम जूम आउट बोली थी ना, लो कर दिए जूम आउट अच्छे से। तो ऐसे तो नहीं बोले थे हम करने के लिए। सबसे अनोखा व्लॉग होगा मेरा, लगता है जूम आउट। मुझे लगता है आज का व्लॉग में कैप्शन ही डालना होगा, जूम आउट व्लॉग। हाँ देखो, मैं देख रही हूँ कि यार ये क्या कर रहा है इतना ज़्यादा। मेरी मम्मी, ये हम लोग मतलब हवन के लिए मेरी मम्मी चला रही है गोईठा, उसमें पत्ती डालकर। उपला बोलते ना, उपला भी बोलते बहुत लोग, हम लोग यहाँ पे गोईठा बोलते हैं। तो इसमें सब हुमाद देंगे। हुमाद आपको पता होगा, हुमाद दे के हवन। पानी से गीला हो जाता है ना माचिस। मम्मी पूरा गीली थी, हाथ वाथ पूरा गीला था मम्मी का, तो मम्मी से जल नहीं रहा था। फिर मेरा छोटा वाला भाई जला रहा था, तो उससे भी नहीं जलता एक बार में, हवा भी चलने लग जाता है ना। मैं अपने मम्मी को बार बार बोल रही थी, मम्मी दूर रहिए, वो दिया है, बार बार आप उसमें सटेंगे तो लग जाएगा, इतना नज़दीक। एक तो ये मतलब स्विमिंग पूल बोलेंगे, अर्घ देने के लिए ही है ये चीज़। और काफ़ी मतलब लंबा तो है, थोड़ा सा चौड़ा भी होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, इतना है बहुत है। हम लोग को इतना दूर तो जाना नहीं पड़ता है ना, कम से कम मुझे यही अच्छा लगता है। अपना पास में जाओ, मस्त आराम से रेडी हो घर में। थोड़ा लेट भी अगर आप पहुंचोगे तो कोई बात नहीं। दूर जाने से क्या होता है ना, जैसे बरौदा घाट है, यहाँ से काफ़ी दूर है, 1 घंटा लगता है, और पैदल ही जाना है, तो एक तो पैर में दर्द हो जाता है, बहुत पहले से निकलो, है ना, पूरा पत्थर वत्थर करके पूरे पैर का ना बैंड बज जाता है। फिर इतना हिम्मत नहीं बचता था। हम लोग शुरू के 2-3 साल मतलब बरौदा घाटी गए थे, तो हिम्मत ही नहीं बचता था यहाँ करके फिर इतना काम करना। ये मेरी मम्मी खोइचा में प्रसाद दिए मुझे खाने के लिए, और मेरे भाई मुझे खाते हुए भी सूट करेगा, इतना बदमाश है। मैं खोइचा वाला प्रसाद खा रही हूँ। मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना ऐसे। हाँ, मैं अपने बोले थे मेरी मतलब मम्मी का ब्लॉग, मम्मी को लेना वीडियो में, मैं थोड़ी छटकी हूँ, मेरी मम्मी की है ना, मम्मी को ले। ये आंटी है, दीपक भैया की मम्मी है। मुझे ये लोग बचपन से देखे हैं, मैं इनके दुकान जाती थी कुछ खरीदने, इनका राशन का दुकान था। मम्मी का सिंदूर लगा रही है आंटी।
ये आंटी भी बहुत अच्छी है, मुझे भी बहुत प्यार करती है। मुझे ना मतलब मेरा मम्मी का घर जहाँ है ना, मुझे वहाँ पे सब बचपन से जानते हैं ना, मुझे सब बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। आज भी करते हैं, आज भी बोलते हैं ओ रुचि सब बहुत मानते हैं। मैं भी सबको बहुत मानती थी, बहुत ज़्यादा, आज भी मानती हूँ। मुझसे नहीं होता यार। देखो मैं ना ऐसी लड़की हूँ ना, मैं अपने मन में ना, अगर मुझे गुस्सा है तो मुझे फिर गुस्सा ही है, उसमें फिर मैं मिलावट नहीं कर सकती प्यार का, है ना। और मुझे प्यार है तो प्यार ही है। फिर मैं अपने अंदर है ना, मतलब ऊपर से प्यार दिखाना, अंदर से गुस्सा दिखाना, मतलब कुछ गलत सोचना, ये सब मुझसे नहीं होता है। मेरा एक ही मसला है, मैं बीच में नहीं रह सकती हूँ, है ना। अच्छा बन के बुरा सोचना किसी का मुझसे नहीं होता। ये चीज़ मेरे अंदर बचपन से ही नहीं था। मैं किसी के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकती हूँ, मुझसे होगा ही नहीं, क्योंकि मैं कौन होती हूँ किसी के बारे में कुछ बुरा सोचने वाली, किसी का कुछ सोचने वाली। भगवान है ना, वो अगर किसी को धरती पे भेजे हैं तो वही जो करेंगे अच्छा बुरा। मैं भी इंसान हूँ, सब इंसान है, तो मुझे सब बचपन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आज भी मैं अपने मतलब मैं आती नहीं हूँ ना, तो सब बोलते हैं अरे यार रुचि आई नहीं है, रुचि आई नहीं है, बुलाइए उसको, बहुत टाइम हो गया देखा हुआ। तो मैं बीच बीच में आती हूँ, तो एक एक बार मैं सबके घर चली जाती हूँ, या सब मेरे घर आ जाते हैं, मतलब मेरी मम्मी के घर। देखो सब ऐसे सिंदूर लगाते हैं, है ना। देखो सब ऐसे सिंदूर लगाते हैं, कोई भी मतलब अदर पर्सन भी आके सिंदूर लगवा सकते हैं। ये सिंदूर जितना लगता है उतना आशीष देते हैं छठ माँ। ये देखो दीदी भाभी है, ये लोग सब, है ना। पीछे आंटी है, वो पिंक साड़ी वाली, ये आंटी नहीं है, ये भी भाभी ही है ना। आंटी की एज की नहीं लग रही है। बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये इतना पावन त्यौहार है ना, जिसको हम जानते भी नहीं हैं, वो लोग भी हमारे बीच आते हैं, हम मम्मी से आशीर्वाद लेते हैं। परवैतिन होते हैं ना, जो परवैतिन होते हैं, जो उपवास करते हैं, वो सबसे बड़े परवैतिन होते हैं। उनके सामने सब मतलब बच्चे होते हैं, सब सोचते हैं उनसे जितना आशीर्वाद मिल जाए। मैं गुस्सा हो रही थी, मुझे ना किसी ने बोल दिया था, मैं खा रही थी ना, तो मम्मी मेरे को खोइचा में जो प्रसाद देते तो वो मैं खा रही हूँ, तो मुझे एक आंटी आकर के बोलती है, अजीब सा बोल रही थी, तो मुझे गुस्सा आ गया। तो वही मैं गुस्सा हो रही हूँ, तो मेरे भाई मुझे मना रहा है कि दीदी ऐसा मत बोलो, वो आंटी है, बड़ी है, कोई बात नहीं, बोल दी ऐसे, तो बुरा क्यों मान रही हूँ। बोले नहीं, बुरा मानने वाला बात नहीं है, मैं बुरा तो लगेगा ना, थोड़ा एक लैंग्वेज होता है, थोड़ा ढंग के लैंग्वेज में बोले ना, मुझे आदत नहीं रही ना अब ऐसे लैंग्वेज सुनने की। बिहारियों का तो पता है ना आप लोगों को कुछ भी बोल देते हैं, पर मतलब दिल से नहीं होता उनका लैंग्वेज ही वैसा होता है, मुझे पता है। पर मैं काफ़ी साल से इन सब चीज़ों से दूर रही हूँ ना, तो मेरा आदत छूट गया है, तो बनाना पड़ेगा वापस। पर मुझे इतना भी बुरा नहीं लगा है, आंटी है, बड़ी है, कोई बात नहीं। मैं खा रही हूँ तो मेरे भाई मुझे मना रहा है ये देखो मेरी मम्मी, प्यारू मम्मा, ये ऑरेंज वाली आंटी ये सत्यनारायण भगवान का पूजा हो रहा है मेरे घर में, और छोटे सा भाई मम्मी प्रसाद काट रही है। पंखा चल रहा है मोखा विश्ववेदाः स्वस्ति न इस्तारष्टौ अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। माचल जयंती मंगला काली भद्रकाली भवानी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री शाश्वता नमस्ते विद्यावंतं यशवंतं लक्ष्मीवंतं जनं गुरु रूपं देहि देवं देहि विशो देहि श्रीदत्तापदनामि रक्ष माचलः सर्वेहन्तस्करः सर्वेषां दुर्यावः सर्वमित्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। हेलो गाइस,
तो मैं इस ब्लॉग को, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, है ना। और ये इंट्रो और एंडिंग मैं एक साथ ही कर रही हूँ क्योंकि इतना बिज़ी थी ना काम के चक्कर में, तो मैं कर ही नहीं पाई हूँ शूट, इसलिए माफ़ कीजिएगा। पर मैं ब्लॉग प्रॉपर शूट की हूँ, वॉइस ओवर डाल दी हूँ सॉरी। तो आप लोग ज़रूर देखना मेरा ब्लॉग और कैसा लगा बताना। बाय।